हाय दोस्तों, आज एडुटेरिया का टेस्ट 4 करने वाले हैं जो कि सेट नंबर 4 हैं। तो कुछ दिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया था दोस्त, नहीं आ पाए थे सेट लेके। तो आज से रेगुलर क्लास रहेगा, रेगुलर सेट लगाते जाइए। आज का सेट नंबर 4 है, लोग देखते जाइए और कमेंट करते जाइए, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपका स्क्रीन सही से दिख रहा ना, देख लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के विशेष अवशेष मिले हैं। तो ये किस पे अवशेष मिले हैं आप लोग पता है तो आंसर कीजिएगा। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सोतोई घाई सही ऑप्शन हो जाएगा, सोतोघाई। नेक्स्ट है, हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका एक में है, सामान्यतः हड़प्पाई स्थल के बस्तियां 2 भाग में विभाजित होती हैं। 2 में है, एक छोटा लेकिन ऊंचा पर बना गया जिसके दुर्ग कहा जाता है। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है जिसे निचला शहर कहा जाता है। तो आपको इसमें देखना है एक सही है या 2 सही है। तो आपका दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, हड़प्पाई सावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक, जो कि इन सावधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हड़प्पाई काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करें। तो आपको मिलान करना है आपको। आपका ऐसे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, आप मिला लीजिए। 1 का डी हो जाएगा। उसके बाद ऐसे नहीं होगा, आपका हो जाएगा 1 का ए हो जाएगा, और 2 का डी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, और 4 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल एक। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई बांटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2, इस दोनों में से कोनो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में औसत कथन का चयन करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई। नेक्स्ट है,
द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? आर्कियोलॉजी किसने लिखी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, S.N. राव। कौन लिखा था? द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा था? S.N. राव। S.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजकर्ता उनके संबंध स्थलों का मिलान करें। इसके संबंध स्थलों का मिलान करना है आपका, देख लीजिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें आप देख लीजिए, एक का बी है, एक का बी हो गया, दो का ए है, दो का ए हो गया, तीन का डी है, तीन का डी हो गया और चार का सी हो गया। नेक्स्ट है, बाह्य और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? तो आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतकथन कौन है आपको ढूंढना है। सतकथन के बारे में आपको ढूंढना है तो केवल दो हो जाएगा। तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका दो ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा आपको ढूंढना है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख आरामाइक और यूनानी भाषा में है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? तो आपको बताना है कौन शामिल नहीं था। तो ये आपका शामिल नहीं था काशी। कौन शामिल नहीं था? तो ये आपका शामिल नहीं था काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? ये जातक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जातक आपका लिखा गया है पाली भाषा में जातक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया है? किस कालखंड में किया गया है? तो ये आपका कालखंड में किया गया है ऑप्शन सी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश मिला है किस वेद से संबंधित है? किस वेद से संबंधित है? तो ये आपका वेद हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में आपको ढूंढना है दोनों सही है या एक सही है या फिर दोनों गलत है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संग प्रवेश करने के विरुद्ध थे। जिन बुद्ध भिक्षुओं के प्रमाण प्राप्त कर लिया थेरी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अल-बिरूनी को भारतीय समाज को समझने में कितना अवरोधी का सामना करना पड़ा? कितना सामना करना पड़ा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक अवस्थाओं और प्रथाओं को विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल्स इन द मुगल एपियर किसने लिखी? ट्रैवल्स इन द मुगल एपियर किसने लिखी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित कथनों का विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों का विचार करें। आपका तीन गो ऑप्शन में कौन सही है, कौन गलत है, या फिर तीनों गलत है। तो आपको देखना है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 और 2 तीनों। आपका तीनों ऑप्शन सही है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, आप टेलीग्राम से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरशैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 वे अपने मृतकों के विधि पूर्वक दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 ऑप्शन है, वे स्थानीय मालवीय भाषा को अपनाए, हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मृत्युकुलीयता को न अपनाकर पृथ्वी सतह के विचारों पर बल दिया। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की रचना को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथों को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन सी, तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु थे रैदास जी थे मीरा के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हप्पी के भव्य शेष के खोज किसने की? तो इसका खोज किसने किया? इसका खोज आपका किया था ऑप्शन बी, कॉलोनी मैककेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अपने मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की? तो किस नगर की स्थापना की थी? तो वह नगर था
नगलपुरम और नगर था, जो कि कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही 3 गो ऑप्शन है, इसका 3 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर 1 में है, मुगल काल के भारतीयों फ्रांसीसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। 17वीं सदी के स्रोत में 2 किस्म किसानों की चर्चा किए थे, खुदकश्त व पाहीकश्त। तीसरा में है, पाहीकश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 और 2 तीनों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन दिया है। सामान्यतः पंचायत के विभिन्न जातियों को लोग होते थे। नंबर 2 में है, सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2, इसमें कोनो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में पायक कौन थे? असम में पायक कौन थे? का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन स्वराज कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, जो कि 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तामरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जिम्मेदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदला था, जिससे इन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व कानून कठिनाई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने जिम्मेदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? जमींदारों की सैन्य कुटियों को भंग कर दिया। नंबर 1, नंबर 2 में है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। नंबर 3 में है, स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली थी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3, जो कि 2 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोतदार किन्हें कहा जाता था? तो जोतदार किन्हें कहा जाता था? धनी किसान के वर्ग को, धनी किसान के खेत जोतने वाले किसान को, छोटे किसान को जिनके पास अपनी भूमि होती थी, खेतिहर मजदूर को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धनी किसान के वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महलों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? औसत कथन का चयन करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेत कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके दामिनी ई कोही के रूप में सीमांकित कर दिया गया? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियाँ लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? नंबर 1 में है संस्थानों को राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण। नंबर 2 में है सर्वाधिक उर्वरक ज़मीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो सही है, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? तो किस वर्ष पेश की गई दक्कन दंगा रिपोर्ट? तो ये दक्कन दंगा रिपोर्ट आपका पेश किया गया था 1878 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किसने किया था? 1857 के छोटा नागपुर के स्थित भूम कोल को आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए। आपका किसने किया था? तो एक किया था गोनू, ऑप्शन ए, गोनू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 2 कथन है। एक में है यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है, दूसरा है यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1 और ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में औसत कथन का चयन करें। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, असहयोगी पक्षी किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा परंतु अंग्रेजी की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यह कथन किसका है? भाई यह कथन किसका था? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध के विलय एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? ये कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था आपका 1856 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 में है शाहमाल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव रहने वाले थे।
नंबर 2 में है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सही है या फिर दोनों गलत है या फिर दोनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, 1 गलत है, मतलब 1 गलत है, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। तो आपको आरोही क्रम में करना है। देख लीजिए 49 नंबर का, 49 का। तो एक में है चंपारण का नील आंदोलन, अहमदाबाद नील आंदोलन, खेरा किसान आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंधित। तो आपको क्रमबद्ध लगाना है, तो आपको क्रमबद्ध लगा लीजिए। आपका ऑप्शन ए 4 का 1, 4 का 1, 4, 2, 4, 1, 2, 3। आपका ऑप्शन ए सही है, बाद बाकी गलत है, बाद बाकी गलत है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जीवन किस विदेशी लेखक ने लिखी? महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी? तो महात्मा गांधी का जीवनी किसने लिखी? तो ये लिखा था अलेक्जेंडर मिल, अलेक्जेंडर मिल ने लिखा था महात्मा गांधी की जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? तो को पता है तो कमेंट कीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिन C.N. ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो आपको आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका एक में है यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया। नंबर 2 में है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। तो आपको देखना है कौन सही है कौन गलत है, फिर दोनों गलत है फिर दोनों सही है। तो आपको देखना है ऑप्शन ए मतलब केवल सही है, गलत है। डांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किस आंदोलन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था? लंदन में आयोजित हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1931 में, जो कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसी में आपका पूछ देगा
तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल थे? तो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल था। तीनों का आप जान लीजिए, फर्स्ट हुआ था 1930 में, सेकंड हुआ था 1931 में और थर्ड हुआ था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के समिति प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है क्रिप्स मिशन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। नंबर 2 में कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य रूप में नियुक्त करना चाहिए। का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केवल दो वाला सही है, एक वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया? तो ये निर्धारित किया था का 16 अगस्त 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा सामने उद्देश्य प्रस्ताव किया था। नंबर 2 है, नेहरू जी ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था। तो देखना है कौन सही है कौन गलत है, फिर दोनों सही है फिर दोनों गलत है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये सलाहकार थे आपका BN राव, ऑप्शन ए BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपका सही ऑप्शन है, संविधान के मसविदों में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नंबर 2 में है खनिज पदार्थों के विषय और राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। नंबर 3 में है अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ ले लेने का अधिकार है। तो देखना है आपका दोनों में कौन सही है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, 2 वाला गलत है। 1 मिनट दोस्तों, एक मिनट, सही है। इसका आंसर बताए थे, इसका 61 का हो जाएगा। अंतरिम रूप के मुख्य योजनाकार कौन थे? भारत सरकार के अंतिम योजनाकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा SN मुखर्जी। एक क्वेश्चन छूट गया था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो इसका आंसर सही है। ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? किस दिन हुई थी? डेट सहित है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा। डेट सहित, अधिकतर बच्चा कंफ्यूज होता है डेट में, यार सबको याद रहता है लेकिन डेट में हर एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? तो ये आपका हुआ था आखिरी बैठक 16 जुलाई 1947 को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, एक में है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। नंबर 2 में है इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी 2 ही है, आपको देखना है कौन गलत है कौन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। दोस्तों पूरा नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। और हमारे टेलीग्राम पे PDF है, आप जाके PDF को लोड कर लीजिएगा और PDF से आप सेट लगा लीजिएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो किस घटना से है आपको बताना है। ऑप्शन सी, अमेरिकी मूल निवासी के जबरन विस्थापन से है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दिया गया? तो इसको मान्यता कब दिया गया स्वतंत्र के रूप में? तो आपका मान्यता दिया गया 1781 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिसों का विद्रोह किस देश में हुआ था? मेटिसों का विद्रोह किस देश में हुआ था? तो मेटिसों का विद्रोह हुआ था आपको कनाडा में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को श्वसन का अधिकार किस वर्ष मिला? इसको श्वसन का अधिकार किस वर्ष मिला? इसको श्वसन का अधिकार मिला 1850 में, 1850 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के ज़मीन को टेरा न्यूअल्स कहती आई थी। टेरा न्यूअल्स का अर्थ क्या है? टेरा न्यूअल्स का अर्थ है इसका अर्थ है जो किसी की नहीं, जो किसी की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अफीम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला अफीम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पहला अफीम युद्ध हुआ था 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। ए माताओ त्सेंग ने क्रांति के संदर्भ को किसान पर आधारित मरते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना, एक अलग रास्ता चुना। एक अलग रास्ता चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपुल्स कम्युनिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित थी? तो किस देश से संबंधित थी 1960 की अप्रैल क्रांति? तो अप्रैल क्रांति का था ये दक्षिण कोरिया से, दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान उद्घाटन किया था, तो ये उद्घाटन किया था जगदीप धनखड़, जो कि अभी हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, जगदीप धनखड़ जी। इसको भी याद रख लीजिएगा। जगदीप धनखड़, हाँ जगदीप धनखड़ ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन सी 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखाएं हैं? तो ये आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड टू एंड एनक्रिप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाइब्रेंट इंडिया यशस्वी के लिए PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, छत पर लगे सौर पैनलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में हाल ही में इंडियन ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो खिताब किसने जीता? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ताई तुंज यंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो ये आपका मंजूरी दी ओमान को। किसको मंजूरी दी थी? ओमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जननायक के नाम से जाना जाता है? तो ये नाम से जाना जाता है आपका ऑप्शन कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन JJMs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये किताब किसने जीता? तो ये किताब आपका जीता जैनिक सिनर ने किताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन लिकाइंड इंस्टेविक DLI योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका कथन आपका सही है ऑप्शन बी, केवल एक, जो कि केवल एक में आपका है। इसका उद्देश्य स्टार्ट अप्स और MSMI के लिए सेमी कंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंचने को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? अयोध्या मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था आपका चंद्रकांत सोमपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में आयोजित किया गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो इस समय भारत के दौरे पर हैं? तो भारत के दौरे पर हैं
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डेनिस फ्रांसीसी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल BSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। इसका एक कार्य आतंकवादी विरोधी अभियान चलाना, और तीसरा है यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को CAPF में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में से किसे सम्मानित किया। तो सम्मानित किया था आपको साइट पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी में, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है। नंबर 3 है हेविसियोर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका करना। तो ये आपका सेट 4 था और कल देखेंगे सेट 5। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को